हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। हनुमान जी का
रावण को बहुत आत्मीय और ज्ञानप्रद, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से ओतप्रोत उनको सुझाव हुआ। हे रावण, हम तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तुमसे, तुम जो हो वह ईश्वर विमुख होके जी रहे हो। जो व्यक्ति भी ईश्वर विमुख होके जीता है वो अभिमानी हो जाता है, हवा में जीता है। और वो व्यक्ति अनेकों को कर्म करता है। ये चीज हर जो है वो व्यक्ति को जाननी चाहिए। हर घर के बड़े बुजुर्गों को जानना चाहिए, हर युवकों को जानना चाहिए। जैसे हम लोगों के शरीर में कोई रोग होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करवा के इमीडिएटली उपचार करते हैं। वैसे जहां पर कोई अगर ईश्वर विमुख होता है, भूल जाता है दुनिया में कोई परमात्मा तत्व है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, करुणा निधान, जिन्होंने दुनिया बनाई, हमको बनाया, और जीवन में जो कुछ उपलब्धियां हमने करी हैं उनका कृपा हस्त रहा है उसके पीछे। अगर ये भूल जाओगे तो अनेक लोगों से आसक्तियां होंगी। आसक्तियां ईश्वर को भूलने वालों को ही हुआ करती, और आसक्ति बहुत पीड़ादायक होती है। ना आपको ग्रो होने देगी, ना दूसरे को ग्रो होने देगी। आप ऐसे डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर, पराधीन हो जाते हैं, उसको भी पकड़ के रखते हैं, उसको खिलने नहीं देते हैं। क्योंकि हमारी क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा। अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा कि भगवान है नहीं क्या? भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, वातुल किम तव नास्ति नियंता। ए पगले, आँख खोलो, देखो, क्या भगवान नहीं है तुम्हारे लिए? कैसा जीवन जी रहे हो? पागलों की तरह जी रहे हो, मूर्खों की तरह जी रहे हो, रोगियों की तरह जी रहे हो। दुर्दशा तुमने अपनी कर ली। हनुमान जी तो रावण को देखते ही समझ गए कि इसका प्रॉब्लम मूल रूप से है क्या। नाम के लिए शिव जी का बड़ा परम भक्त है। रावण के भक्त लोग भी बड़े दुनिया में हैं। और ब्राह्मण था, हम ब्राह्मण स्वभाव वाले, रावण की इज्जत करेंगे। अरे व्यक्तियों को छोड़ो, उनके ज्ञान को देखना सीखो। जो व्यक्ति अगर ईश्वर विमुखता को देख सकता है, अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी एंजाइटी है, इतनी हवा है, ये सब चीजें जो हैं वो हमारा नाश कर देगी। दुनिया में इतनी पीड़ा है, इतना संताप है। जब कहीं पे कोई लड़ाई होती है, जब कहीं हिंसा होती है, जब कहीं पीड़ा होती है, तो देख के तो सबको बुरा लगता है ना। अगर ये बुरा है तो उपचार क्या करना चाहिए? वो विचार अज्ञान में रहे, अभिमान में रहे, लेकिन तो भी तुम्हारे हिसाब से चले। ये कैसी सोच है? कोई इन्फेक्शन से युक्त है, कोरोना से युक्त है, और उसके उपरांत जो है सब गाड़ी चले, तुम मुस्कुराओ भी, हंसो भी। तुम थोड़ी संवेदना रख रहे हो क्या? कुछ सेंसिटिविटी रखते हो उसकी पीड़ाओं के बारे में? जितने विकार हैं सब केवल आदमी के अंदर अभिमान, आसक्ति, अपेक्षाएं, अंतहीन राग द्वेष, ये बड़ी पीड़ादायक चीज है।
सब के सब खत्म हो जाएंगे अगर हम ईश्वर की अवेयरनेस रखते हैं। देखो, कोई रिचुअल से काम नहीं बनता है। हमने पूजा कर ली, हमने भजन कर लिया, हमने जप कर लिया, आंख बंद करके ध्यान कर लिया, पता नहीं करते क्या हो ध्यान में। तुम मन के अंदर संघर्ष करते रहते हो कि मन को शांत करो, मन को शांत करो, मन को शांत करो। अशांति की गंगोत्री है हमारे अंदर। कितना अशांत करो, फिर शांत करो, फिर अशांत हो जाता है। वो गंगोत्री क्या है? हमारा छोटापना, हमारी असुरक्षा, हमारी दीनता। और भगवान के रहते तुम दीन हो, असुरक्षित हो। वस्तुतः तो तुमको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके सब दीनता चिंता जीवन में खत्म कर देनी चाहिए, वंस फॉर ऑल। परमात्मा को अपने हृदय में अंतर्यामी की तरीके से देखो, वो तुम्हारे आत्मा की तरीके से हैं। अगर ये नहीं देख पाते हो, कोई बात नहीं, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान होता है। कम से कम भगवान के अस्तित्व पे विश्वास करना चाहिए। भगवान है, कभी मत भूलो। इतना मात्र करने से हमारे अंदर कभी चिंता नहीं होगी। जैसे कभी आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत विश्वास का पात्र है, तो कभी चिंता होती है क्या? गाड़ी तुम्हारे हाथ में है तो हमको कोई चिंता नहीं। तुम जब ड्राइवर हो तो हमको कोई एंजाइटी नहीं है। यहां दुनिया की गाड़ी चल रही है, सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, बरसात आ रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, हमारा शरीर भी चल रहा है, हार्ट बीटिंग चल रही है बगैर छुट्टी के। आधा क्षण भी ब्रेक हो जाए ना तो छाती पकड़ के भी जेटली फ्लैट हो जाओगे। डॉक्टर साहब, हमारी हार्ट बीट रुक रही है। भगवान कभी कभी रोकते हैं, कभी ध्यान रखो कि कोई चला रहा है। लेकिन हम लोग बड़े विचित्र हैं, एक क्षण रुक जाएगा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान, चलो बहुत जप जप कर रहा है, हे भगवान बहुत कर रहा है, चलो ठीक है, तुमको अच्छे डॉक्टर हम भेजे देते हैं जीवन में, तुमको मिल जाएंगे और तुम ठीक करा लो। उसके बाद जहाँ भगवान ने ठीक करा फिर भगवान भूल गए। इसीलिए कई भक्त लोग तो बोलते हैं, भगवान हमको आप पीड़ा प्लीज देते रहिए थोड़ी बहुत। हम ऐसी हमारी बुद्धि है कि जब तक कोई हमारे कष्ट नहीं हो, मुसीबत नहीं हो, भगवान की याद ही नहीं आती है हमको। ये हमारा अपना एजेंडा होना चाहिए कि सतत जीवन में ईश्वर की अवेयरनेस बनी रहे। कोई काम धाम करते हो, परिवार की याद रखते हो ना, बच्चों की याद रखते हो, माता पिता की याद रखते हो, अवेयरनेस बनी रहती है ना। हम अवेयरनेस बनाए रखने में सक्षम हैं। बस उसी की अवेयरनेस बनी रहती है जिसके प्रति बड़ा अनुराग होता है, बहुत ही प्रेम होता है। वो प्रेम भी क्या है? अटैचमेंट वाला, डिपेंडेंट वाला। तुम्हारे बगैर हम कैसे जी सकते हैं? अरे पागल, जिसको देख के ये बातें बोलनी चाहिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं मोड़ते हो। ईश्वर ने रिश्ते दिए हैं और देने वाले को भूल गए, रिश्ते को पकड़ लिया। भगवान इसको कुछ नहीं हो, बाकी आपको जो होना है हो। आपको वनवास जाना है, जाओ। आपकी पत्नी जो है सीता जी हरण हो जाए तो हरने दो, आपकी तो लीला है। भगवान हमारी लीला थोड़ी है, हमारी तो इकलौती है। अरे बेटा, तुमको हमने जो उपहार दिया है, इतने खुश हो गए हो,
कभी तो नजरें इनायत करो हमारे ऊपर भी, देने वाले को कभी तो देखो। हनुमान जी का पूरा उपदेश ईश्वर की अवेयरनेस वाला था। हम लोगों की पूरी आध्यात्मिक यात्रा के दो पड़ाव होते हैं, एक को बोलते हैं अस्ति, एक को बोलते हैं अस्मि। पूरी आध्यात्मिक यात्रा के दो पड़ाव होते हैं। अस्ति वाले पड़ाव में मन के अंदर ये बात साधना से, निष्ठा से, अच्छे मूल्यों से, भक्ति से सिद्ध करी जाती है कि ईश्वर है। कभी नहीं भूलो, माम अनुस्मर युध्य च। कहां है, कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उनको जो है वैकुंठ में बैठा लो, तुम उनको कहीं और गोलोक में बैठा लो, तुम जो हो कण कण में बैठा लो, उनको सर्वव्यापी देख लो या अपने हृदय में अंतर्यामी देख लो, अस्तित्व है। देखो, सच्चाई से हम लोग का ध्यान नहीं रहता। ये सिद्धि करनी चाहिए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। मनुष्य, कुछ मनुष्य ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सदैव भगवान की अवेयरनेस बनी रहती है, और जो कुछ जीवन में मिला है सब उनका उपहार है। और उस भगवान को ध्यान रख के जो करते हैं बेस्ट आउटपुट देंगे, लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे, भगवान की खुशी के लिए करेंगे। ऐसे लोग अस्ति बुद्धि को दृढ़ कर लेते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, हर समय ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कभी शंका ही नहीं होती। आंखें न देख पाए, अकल तो देख रही है, ज्ञान चक्षु तो खुल गए ना। और दूसरा पड़ाव होता है कि उन्हीं ईश्वर के बारे में जिनकी श्रद्धा हमारे लिए असंदिग्ध हो गई है, सुनिश्चित हो गई है, उनके बारे में और गहराई से शोध होती है कि परमात्मा होते क्या है वस्तुतः। और वो तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अमेजिंग डिस्कवरी होती है कि अयम आत्मा ब्रह्म। हर व्यक्ति की आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा यहां हमारे अंदर बैठे हैं। मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तेरे पास हूं, ये तो अस्थि वाला है काम। मैं तो तू ही हूं। तुम क्या क्या अपने बारे में हवा बनाए हुए हो, क्या छोटेपने की, दीनता की, असुरक्षा की। हम तुमसे अलग नहीं है बेटा, तुम प्रिय हो हमारे। हम भी तुमसे अलग नहीं हो सकते, तुम भी हमसे अलग नहीं हो सकते। तुमने कभी सोचा, भगवान अगर पूर्ण है, सर्वव्यापी है, तो किसी से भी अलग नहीं हो सकते, और तुमको खड़े रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। ये कहां से आया है? ये भूत रूपी जीव, नामो निशान नहीं है, कण कण में परमात्मा है। तू भी हमने करो, हमको चाहिए, हमको चाहिए। ये भूत है, ये भूत से डर के भाग रहे हो। और हनुमान चालीसा हमको बोलती है कि हनुमान जी की तरफ ध्यान दो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुम्हारी जीव अस्मिता रूपी भूत, जिसकी जड़ ही नहीं है। कभी तो शोध करके देखो, जीव भाव का स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है क्या? दुनिया से अलग, परमात्मा से अलग, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं हो सकता, अगर दिखाई पड़े तो क्या होता है? भूत। तो हमने अपने हृदय में भूत बैठा रखा है।
हमको अंधेरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हम तो जहां होते हैं वहीं भूत होता है, और अपने भूत से हम डर के भागते रहते हैं। ईश्वर के जो याद बनाए रखेगा उसका ये भूत भाग जाएगा। जीव वहां होता ही नहीं, विसर्जन हो जाता है आत्मा का, शरणागति हो जाती है परमात्मा के चरणों में। हनुमान जी का जो सुझाव था रावण को वो ये था, अस्थि वाला नहीं था, वो तो बहुत दूर की बात है, अस्मि वाला, अस्थि वाला था। बस ध्यान रखो और भजन करो, प्रेम करो। भगवान प्रेम करने योग्य है, बाकी सब उनका उपहार है, उनके ही रूप होते हैं, लेकिन होते भगवान के प्रति हमारा महत्व होना चाहिए। बाकी सब लोग की अवमानना नहीं है। आपके जीवन में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, लेकिन वो प्यारे लोग के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, देने वाले भी भगवान है, आपके हृदय में भी भगवान है। ये बात को देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, ऐसा सत्संग मिल गया, हमको सुन के ऐसे रोमांच हो रहा है। हनुमान जी का उपदेश जो है ना रावण को दिया जा रहा है, और यहाँ हम लोग बड़े धन्य हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, और उसको निवेदन करके प्रेम से बोल रहे हैं। रावण अपना मद मोह त्याग करके, अभिमान त्याग करके, हमारी बात मान लो, तुम बहुत महान कुल के हो, पुलस्त्य ऋषि जी के कुल के हो, तुम कर सकते हो। इसलिए हम बस बोल रहे, एकमात्र बाधा है तुम्हारा ईगो। देखिए जीवन में ईगो जो है ना हर व्यक्ति के होता है। ये नहीं बोलना चाहिए ईगो हटाओ, ईगो हटाओ, ईगो हटता नहीं है। ईगो क्या होता है आप सोचो जरा। ईगो होता है हमारे ही शरीर मन बुद्धि से अभिव्यक्त एक चेतना, लाइफ का लिमिटेड मैनिफेस्टेशन। जीवन तत्व तो पूरी दुनिया में व्याप्त है, और हमारे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से, हमारे शरीर मन बुद्धि से वही जीवन तत्व हमारे व्यक्तित्व की तरीके से अभिव्यक्त होता है। हम लोग जब बाकी कुछ नहीं जानते हैं तो इसको ही मैं समझ लेते हैं, सर्वे सर्वा समझ लेते हैं। वो समझ जहां पे अपने अंदर अभिव्यक्त चेतना को ही हम जीवन में सर्वे सर्वा समझ जाते हैं, ऐसे अविवेकी लोगों की जो अस्मिता होती है वो छोटी हो जाती। अब जैसे कोई सरकारी अफसर है, फौजी है या अन्य कोई भी अफसर, वो जिस समय जो है घूमता फिरता है, चाहे तो अपने आप को ही एक इंडिविजुअल एंटिटी समझे या अपने आप को पूरे भारतीय गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि समझे। हम प्रतिनिधि हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव है, निमित्त है। जहां हम पीछे अपने एक दिव्य महान सत्ता देखते हैं तो देखिए बड़प्पन हो गया। न देखो पीछे कोई सत्ता है, कोई शक्ति है, कोई ज्ञानी है, तो एकदम दीनहीन हो जाओ, अपने ऊपर बर्डन आ जाए। ईगो जो है वो एक अज्ञानी जीव होता है जो कि अपने अभिव्यक्त चेतना को ही सर्वे सर्वा समझता है। लिमिटेड कॉन्शियसनेस तो सबके अंदर होती है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि संकुचित है, सीमित है, इसीलिए अभिव्यक्त चेतना तो सबके अंदर विशिष्ट होगी, यूनिक होगी। लेकिन विवेकी लोग उसको
ईश्वर का एक अंश देखते हैं। ममैवांशो जीवो लोके जीवभूत सनातना। तुम्हारे अंदर जो चेतना विव्यक्त हो रही है वो परमात्मा का अंश है, इसीलिए तुम अलग नहीं हो। अपना बड़प्पन देखो, छोटे होने के उपरांत भी तुम बहुत बड़े हो। ये अपने पीछे ईश्वर को देखने का परिणाम होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारा छोटापना, कोई गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सब फोकट की चीज है। पहले छोटे रहते हो, फिर 2-4 उपलब्धियां करते हो, बड़े हवा में हो जाते हो, बड़े अभिमानी हो जाते हो, रावण की तरह से, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। ये सब ईगोसेंट्रिक होता है। एक भिन्न तरीका है जीने का कि यही एक अल्प अभिव्यक्ति, संकुचित अभिव्यक्ति के पीछे असीम सत्ता को देखो। हर लहर के पीछे असीम सागर होता है, सागर की ही वो अभिव्यक्ति होती है। तो ये सब बातें बोलते हुए रावण से निवेदन करते हैं कि त्याग उत्तम अभिमान। हे रावण, यह अभिमान तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है। हम तुम्हारे हितैषी हैं, हमारे हितैषी लोग ही तो हमको अभिमान दूर करने के लिए बताएंगे। लेकिन जिसका अभिमान होता है ना, उससे बोलो दूर कर, तो बोलता हमको छोटा बना रहे, हमको समझ ही नहीं रहा। तुम्हारी इमेज में हम तुमको समझे तभी तुम खुश हो गए, और तुम्हारी इमेज बहुत ही दीनता वाली। तो ये छोटापना छोड़ो और जुड़ो परमात्मा से। सदैव तुम परमात्मा से जुड़े हुए हो। तो ये सब बातें उन्होंने बोली, उनका ध्यान करो, अवेयरनेस रखो। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो कृपा सिंधु भगवान का भजन करो, प्रेम से स्मरण करना, अस्तित्व सुनिश्चित करके स्मरण करना, यही भजन है। तुम्हारे भजन में अगर भगवान की अवेयरनेस नहीं होती तो मत अपने आप को धोखा दो कि तुम भजन कुछ नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो। केवल छोटापने से युक्त होने के उपरांत भगवान से केवल जो है वो थोड़ी शांति, थोड़ी कृपा, थोड़ी कृपा। अरे कितनी कृपा बरसा रहे हैं वो, तुमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? दिखता नहीं, इसीलिए मांगने का कभी खत्म ही नहीं होता कहानी। ये प्रज्ञा तुम्हारी सदैव बनी रहनी चाहिए। जिसके अंदर ईश्वर के अस्तित्व की प्रज्ञा बनी रहे वो परम भक्त होता है, और जिसके अंदर ईश्वर से एकता की प्रज्ञा बनी रहती है वो तत्व ज्ञानी हुआ करते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं। रावण, तुम ब्राह्मण आदमी हो, शिव जी के भक्त हो, लेकिन अटक कहाँ गए यार तुम? हम बता रहे हैं कहाँ अटक गए। त्याग उत्तम अभिमान। तो ये बात जो है सब बताई। अब आगे 23वें दोहे के आगे पढ़ें, देखिए क्या होता है इतना सुंदर उपदेश सुनने का परिणाम। जदपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बेहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि। उलटा होई यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना।
सुनि कपि बचन बहुत खिसियान, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भलवाई, सुनत बिहसी बोला दस कंध, अंग भंग करि पठिय बंद, कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समझाई, तेल बोरि पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई, सियावर जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, यद्यपि वानर रूप में विराजमान संत शिरोमणि, परम भक्त, भक्ति के हम लोगों के लिए आचार्य हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी परम ज्ञानी हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी, रघुपति प्रिय भक्तम। आप भगवान को प्रेम करते हैं संडे संडे या मंडे मंडे? नहीं, हनुमान जी ट्यूसडे ट्यूसडे, मंगल और शनि दोनों को करते हैं, ट्वाइस अ वीक करते हैं। हमारा प्रेम भी सतत कंटिन्यूअस नहीं है, हमारी अवेयरनेस भी कंटिन्यूअस नहीं है। बड़ी पालथी वालथी मार के अनुकूल वातावरण में बैठते हैं तब तो नाम निकलता है, और जब हम नाम भी जपते हैं तो उसके उपरांत हमारे मन में कितना संघर्ष चलता है। उसी समय वो सब यादें आती हैं जो हमको बहुत ही राग का विषय है या द्वेष का विषय है, महत्व का विषय। उसी बीच में थोड़ा बहुत बीच बीच में नाम ले लेते हैं। इसको बोलते हैं व्यभिचारी भक्ति, खंडित भक्ति, मौसमी भक्ति। और जब किसी दिन मौसम बहुत अनुकूल होता है उस दिन तो माला बहुत अच्छी जपी जाती है, उस दिन कितना मजा आ जाता है ना। लेकिन हनुमान जी को राम जी कभी भूलते ही नहीं है। ऐसे परम भक्त राम जी को भूलते नहीं हनुमान जी, ये तो एक चीज है। अभी हम लोगों ने जो उनकी वंदना का श्लोक बोला उसमें क्या बोलते हैं? रघुपति प्रिय भक्तम। इतना प्रेम है भगवान के प्रति कि अब रेसिप्रोकेशन भी हो रहा है। अब जो कभी कभी भक्ति भगवान की करते हैं तो भगवान की डायरी में आपका नाम भी नहीं आ पाता है। वो जानते हैं जब भी करते हो बड़े अपेक्षा से, बड़े स्वार्थ से, बड़ी एजेंडा से करते हो, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ऐसी हमारी हालत है।
तो हमारा नाम भगवान के पास भी पहुंचेगा, वो भी शंका है। हनुमान जी की भक्ति ऐसी है कि अब राम जी प्रेम करने लगे। रघुपति प्रिय भक्तम। रामायण में ये सब चीजें देखने की होती हैं, इसकी प्रधानता होती है, भक्ति की प्रधानता होती है। गोस्वामी जी भी केवल भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रामायण भी लिख रहे हैं। प्रिय लागहु मोहि राम, मन में ऐसा प्रेम जग जाए। प्रेम जब जग जाता है तो अस्थि बुद्धि दृढ़ होती है, कम से कम इतना पता है भगवान है। तो ऐसे हनुमान जी जिनको राम जी भी बहुत स्नेह करते हैं, जदपि कही कपि अति हित बानी, अत्यंत हित की, हमारा सच्चा हित, सच्चा कल्याण। भगति विवेक बिरति नय सानी, सनी हुई किसमें? भक्ति में, विवेक में, वैराग्य में, नीति में, नयसानी। नीतिगत है, विरक्ति से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, भक्ति से युक्त है। कितना प्रेम दिखाई पड़ता है, कितनी वैल्यू दिखाई पड़ती है हनुमान जी के अंदर। तो जदपि कही कपि अति हित बानी, अत्यंत हित की वाणी कही यद्यपि, बोला बेहसी महा अभिमानी। हनुमान जी ने एक चीज की कसर छोड़ दी, उसको बोला अपना अभिमान त्यागो, लेकिन उसमें अभिमान थोड़ी है, महा अभिमानी। थोड़ा बहुत अभिमान होता तो बेचारा कोशिश भी करता, अभिमान से अंधा हो चुका है, ऑब्सेस्ड हो गया है, ब्रेन वॉश्ड हो गया है, इसीलिए कुछ उसको पता ही नहीं, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता है। अभिमान छोड़ना मतलब अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देना, अस्तित्व तो शून्य लगता है हम हो गए। इसीलिए बोला बेहसी, हंसा, हा हा हा, महाअभिमानी बोलता है। हे रावण प्रेमियों, ऐसे वाक्य सुनो। रावण का प्रॉब्लम क्या था? कभी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि, उसका विवेक, उसकी भक्ति, उसकी शरणागति, ये किसी भी व्यक्ति में देखने की चीजें हुआ करती हैं। जो अनेकों जाति के आधार पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, हमारी जाति का, हमारी जाति का, हमारी जाति का। ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, और ये तो पंजाबी है, और फलाना ये गुजराती है, ये मद्रासी है। अरे हमारे तेलुगु भाई, तुम यहां कहां मिल गए? और मराठी, और बड़ा भयंकर स्वाभिमान होता है हमारे देश में। उनका देश केवल महाराष्ट्र तक होती है, वहीं तक होता है। ऐसी भयंकर संकुचिता हो गई है उनके अंदर कि पूरे ब्रह्मांड को तो अपना समझने का प्रश्न ही नहीं, देश को भी नहीं अपना समझते। जय महाराष्ट्र है ना नेता लोग ऐसे, और बाकी जो भोले भाले लोग हैं उन्हीं के चक्कर में आ जाते हैं, वही बोलते हैं हाँ जय महाराष्ट्र। हमारे संत लोग, उनके संत लोग 2-3 है बस, उसके अलावा संत ही नहीं है। वेद के ऋषि तो है ही नहीं ऋषि। संकुचिता में ये अंधापन आ जाता है।
तो जहां पे ईश्वर को हर जगह देखने की बात होती है, हमारे अभिनिवेश खत्म हो जाते हैं। सिंधी हो, अच्छा हमारे ही आदमी हो, अच्छा कौन से गांव के सिंध में? कराची? नहीं कराची थी, उसके कराची के पास वो था फलाना। तभी आत्मीयता आती, अन्यथा आत्मीयता नहीं आती। और सडनली वो कितने खुश, क्या प्रेम। कभी भगवान को भी देख के प्रेम करो, वो तुम्हारे माई बाप है, वही परमात्मा, उसी की संतान हो। इस संकुचिता का परिणाम होता है, छोटे पने का परिणाम होता है। यद्यपि हम लोगों को अपने ही क्षेत्र के, अपनी भाषा के, अपनी संस्कृति के लोगों का स्पेशल रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी लखनऊ में हमको एक परिवार मिला, वो उनकी एक गुरुजी है, वो इधर उधर अपने भक्तों की आपस में शादी भी करा देती है। तो उन्होंने एक दंपति की शादी कराई, एक जो है वो हिंदुस्तानी, हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी, और एक यूरोप का किसी देश में जहां पे अंग्रेजी चलती नहीं है। बोला ये हमारा भक्त अच्छा है, इसके साथ शादी करो। बोला माता जी हम बात कैसे करेंगे, आई लव यू हम बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे? बोलते सब सीख लोगे, लेकिन शादी इसी से करनी। वो नहीं, अपनी भाषा वाले को देखना, समझना, आपका कल्चर होना चाहिए। आपके घर की डिशेस हो, भोजन पानी हो, पर्व हो, सेलिब्रेशन हो, रीति रिवाज हो, उसका आदर करने के लिए अपने ही लोगों के प्रति सम्मान जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि दूसरे में परायापना हो। वो परमात्मा की संतान है, भगवान के द्वारा अनुग्रहित हैं, ईश्वर उनके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके प्रति स्नेह, अपनापन। हनुमान जी तो वानर, और ये यहां पे रावण, असुरराज, तो कितनी आत्मीयता, कितना प्रेम, इतना स्नेह, इतना प्रेम। लेकिन ये अभिमान जो है ना, जाति, धर्म, कुल, देश, इन सब चीजों को ट्रांसेंड करता है। हम लोगों के शास्त्र सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, इटर्नल वैल्यूज। प्रेम सबके अंदर एक ही होता है, शांति सबके अंदर एक ही होती है, क्रोध सबके अंदर एक ही होता है, कामना सबके अंदर एक होता है, अभिमान सबके अंदर एक होता है। हाँ, शक्ल, सूरत, भाषा, खान पीन, बस से थोड़ा बहुत भेद होता है, और ये मैटर क्या करता है? बहुत ही कुछ खास नहीं मैटर करता है। ईश्वर जो है वो ही रावण के अंदर भी है, हमारे अंदर भी, लेकिन ये जानते हैं, वो जानता नहीं, और इसीलिए अपने ईगो से तादाद में करके वो हवा में अभिमान। बोला बेहसी, हंस के हंसा बेहसी, हा हा हा। और क्या बोलता है? अरे भाई देखो, आज हमको बड़े भारी गुरु मिले हैं, वानर रूप में गुरुजी आए हैं हमारे, हा हा हा। और उनके तो चापलूस सब वहां पे है ही है, वो हंसे तो वो हंसे, हा हा। एक हमने जो है अंग्रेजी की पिक्चर देखी थी, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। कैसी पागलपने की दुनिया है, इसका टाइटल था। तो उसमें एक राजा साहब थे, वो राजा साहब जो है अपने सभा में एंटर करते थे, बहुत ही स्टिफ, बहुत ही जो है कड़क,
हिटलर टाइप शक्ल, छोटी सी मूछें उठी हुई, टक 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 करके आते थे और वहां खड़े होते थे, उंगली से निशान करते थे, हाँ चालू हो जाओ, तो सब लोग हंसते थे। और बाकायदा राजा साहब की टाइमिंग रहती थी, देख लिया हाँ सब हंसे, फिर एकदम ब्रेक मारना पड़ता था। ये नहीं है कि थोड़ी देर में हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद फिर आवाज निकली। अगर आवाज निकली तो राजा साहब रुक के देखेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा, तुम राजा के प्रति पूर्ण आश्रित नहीं हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो सब चापलूस वर्ग वहां पे जो बैठे थे, राजा ने हंसे तो सब हंसे, राजा गंभीर हुए तो फिर वो गंभीर हुए। और रावण बोलता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हे खल, हे दुष्ट, दुष्ट बोल रहे, ऐसा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, हमारी हित की वाणी कह रहे हैं, हमारे कुल की रक्षा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग भी धन्य हो जाएं ऐसी बातें कह रहे हैं, पुलस्त्य ऋषि जी भी अपना सर उठा के जी पाएंगे ऐसी बातें कह रहे हैं। खल, हे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। रावण के पास आके ऐसी बात कह रहे हो। वैसे तुम्हारे साहस की हम तारीफ करते हैं कि हमको इतना उपदेश सुना दिया, हमारी सभा में आके लंका के अंदर रावण की सभा में और रावण के लड़कों को मार मूरने के बाद हमको उपदेश भी दे गए। हे दुष्ट, कितना दुष्ट है ये तो। लागे सी अधम सिखावन मोही। हे अधम, हे नीच, हमको सिखा रहा है, हमको सिखावन मोही, हमको सिखाने के लिए आए हो। तो रावण ने बोला, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी पूरे समत्व में, पूरी शांति में, हनुमान जी को ना एंजाइटी होती है, ना अशांति होती है, ना चिंता होती है, ना डर लगता है, शांत चित्त। एक ही वाक्य कहा उन्होंने, उल्टा हो ही, उल्टा होने वाला है, हमारी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु आने वाली। उल्टा हो यही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तुम्हारा मति भ्रम हो गया, दिमाग तुम्हारी पलट गया है। क्योंकि दिमाग पलट गया है, जिस समय जो है वह सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, मति पलट गई, इसीलिए बेचारा मरता है जाके वहां पे। यद्यपि अगर शहर के अंदर अच्छे इंसान हो तो बेचारा भटका हुआ कोई जानवर आ जाए तो उसको राह दिखाएंगे, लेकिन वहां पे शहर के अंदर सब डरपोक और सुरक्षित लोग रहते हैं, वो सदैव सबको अपना डर रहता, मारो 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 मारो, कभी शेर आ गया, कभी तेंदुआ आ गया, मारो 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 मारो। अरे भैया, जंगल तुमने सब खत्म कर दिया, जानवर मार डाले, भूख लगी होगी, आया, उसको थोड़ा भोजन वोजन खिला देते हो। भोजन वोजन की बात तो दूर रही, मारो 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 मारो, सब डंडा लेके कूद पड़ते हैं। सबको इतनी हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी, हमको ही मार देगा वो। तो यहाँ पे जो है मगर दृष्टांत है कि मति जब उल्टी हो जाती है तो मृत्यु आदमी खुद इनवाइट करता है। तो हनुमान जी बोलते हैं, हमको पता लग गया है, तुमको प्यार से समझाना, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए अनेकों नीतियों के क्रम होते हैं, साम दाम दंड भेद। जब कोई संकल्प ले लो कि ये कार्य करना है
तो पहला तरीका शांति से हैंडल करो। साम मतलब शांति। नहीं हो संकल्प मत छोड़ना, क्योंकि तुमने विवेक से निश्चय करा ये करने योग्य है। फिर दूसरी नीति का आश्रय लो। दाम, दंड, भेद, जो भी तुमको जो है, जिसकी जहां मनोवृत्ति जैसी हो वो कार्य करना चाहिए कार्य की सिद्धि के लिए। तुम्हारा कार्य भगवान की सेवा है, तुम्हारा कार्य धर्मोचित है, इसीलिए कार्य करना चाहिए। हमने बहुत शांति से, बहुत प्रेम से तुमको हमने सब समझाया, लेकिन हमको दिख रहा है तुम्हारा दिमाग उल्टा हो चुका है और निश्चित रूप से तुम्हारा विनाश होने वाला है। कोई रोक नहीं सकता है, तुम ही रोक सकते हो अपनी बुद्धि ठीक करने के द्वारा। देखिए, जो अभिमान होता है, मद होता है, मोह होता है, अशांति होती है, बेचैनी होती है, असुरक्षा होती, सब हमारे वजह से होती। कभी परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। कुछ न कुछ हमारी दृष्टि में, सोच में दोष होता है, जिसके हम बेचैन होते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं, डरते रहते हैं, असुरक्षा रहती है, पराधीन होते हैं। ये हमारी सोच में दोष है और ये हमारे अंदर के विकार और क्लेश न भगवान दूर कर सकते हैं, न गुरु दूर कर सकते हैं। को पता है ये बात? भगवान नहीं दूर कर सकते। करुणा निधान कहां नहीं है? कण कण में है। तो भी तुम दुखी हो। और किसी भी गुरु जी के पास चले जाओ, गुरु जी भी दूर नहीं कर सकते। पता है गुरु जी क्या कर सकते हैं? तुमको सुझाव दे सकते हैं, तुमको शिक्षा दे सकते हैं, तुमको प्रेरणा दे सकते हैं। करना तो तुम्ही को पड़ेगा। हम भी अपने गुरुदेव के पास गए, बहुत ही प्रेम से अनेकों चीजें समझाई, बताई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुनिया भर की चीजें बताई और बाद में बोलते हो, अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, अब तो बेटा खड़े हो। खड़े तो तुम्ही को होना है, लड़ाई तो तुम्ही को लड़नी है, निश्चिंतता तो तुम्ही को लानी है, शोक से समाप्ति तो तुम्ही को करनी है। हम तो तुमको इनपुट्स देंगे, डाटा देंगे, दिशा देंगे, प्रेरणा देंगे, लॉजिक देंगे, प्रमाण देंगे। इसीलिए अभिमान, मद, मोह जो रावण के अंदर है, हनुमान जी बोल तो रहे तुमको त्यागना है। तुम कार्य कर दो, बाकी सब भगवान करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने ही, ये तो हमारे एस्टीम की बात है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, हमारा जो है वह अस्तित्व की बात है, तो किसी भी कारण को निमित्त बना के अगर अपनी एंजाइटी की जड़ को खत्म ना करो तो क्या फायदा उपदेश से? भगवान के भी दर्शन करके क्या लोगे तुम? भगवान दर्शन भी देंगे तो क्या देंगे आगे? ये थोड़ी है कि कोई जादू की छड़ी छुआएंगे फिर से सब शांति आ जाएगी, शांति। ये कल्पना करते, इतना बचपना है क्या तुम्हारे अंदर? भगवान हमको फिर से कोई उपदेश देंगे आगे? अर्जुन को क्या दिया? अर्जुन को ये नहीं कहा, अर्जुन अपना सर लाओ, थोड़ा नीचे करो, ब्रह्मरंध्र कहाँ है, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है जहाँ चोटी रखते हैं, लाओ हम उसको छुआ दें जरा। एकदम छुआ तो करंट लगा, सब ज्ञान खत्म, सब मोह खत्म। ऐसे संप्रदाय भी चलते हैं हम लोग, आपको पता है? फिर बोलते हैं शक्तिपात संप्रदाय, वो शक्तिपात करते हैं।
हम लोगों को जो है वो थोड़ी देर के लिए करंट लगता है। हमारे गुरुजी बोलते थे, देखो जैसे बिजली को छुओ तो इलेक्ट्रिक्यूशन होता है, वैसे ऐसे गुरुजी को छुओ तो स्पिरिचुएशन होता है। और कितनी देर टिकता है? वो थोड़ी देर झोंका आता है, फिर उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाते। हाँ, बोला भाई तुम्हारे गुरुजी ट्रैवल करते हैं क्या? बोलते हैं हाँ, ही इज अ वर्ल्ड ट्रैवलर। बोला फिर तो बड़े लोगों की मुसीबत है, उनके ऊपर 2 हड्डी का एक खोपड़ी का निशान लगा देना, क्योंकि वो एयरपोर्ट में जाएंगे, सिक्योरिटी वाला जहां छुएगा तो स्पिरिचुएशन गया बेचारा। फिर एयर होस्टेस आएगी आपको पानी वानी पिलाने के लिए, जहां पानी पिला धाम से गिरी, करंट लग गया उसको भी। बोला यार उनको घर में रखो, इधर उधर नहीं घूमने दो, बड़े डेंजरस हैं। और बाय द वे किसी भक्त ने उनको चाय पिला दी और हाथ छू गया उनको, मारा करंट। ऐसे सब लोग हैं, दुनिया बड़ी बढ़िया बढ़िया विचित्र है, सबके प्रकार के। कुंडे कुंडे मति भिन्ना, सबकी मति जो है वो भिन्न होती है, अनेकों प्रकार की वैरायटी होती है। आदमी को खुद ही अपने विवेक से अपने विकार दूर करने चाहिए। प्रार्थना करो, चाहो, दिशा लो और वर्क करो, तब दूर होगा। ऐसे थोड़ी कोई चमत्कार होता है। डॉक्टर के पास जाओगे, तुमको दिशा दे देगा, दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, लेना तो तुमको है। घर में तुम्हारी माता जी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे सेवक लोग भोजन बना देंगे, खाना तो तुमको है। नहीं नहीं, खाना खिला दो, तो क्या बेड रिडन हो क्या तुम? वो नली वली डाल दे। ज्ञान हमको खुद प्राप्त होने करना पड़ता है, और तुम ज्ञान के लिए जो है कोई अच्छे विचार के लिए अवेलेबल ही नहीं हो, तो तुम्हारी ही मृत्यु निकट आई है, तुम्हारा मति भ्रम हो गया है। हनुमान जी ने अच्छी स्पष्ट बात में कहा कि रावण तक बात पहुंच गई, इतनी अच्छी तरह से बोला, उल्टा होगा तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, मरने वाले तुम। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बहुत ही जो है वो खिसिया गया। खिसियाना क्या होता है? बड़ी लज्जा हो गई, बड़ी शर्म आई और बड़ा गुस्सा भी आया और बोलने के काबिल नहीं रहना, उसको मनस्थिति बोलते हैं खिसिया जाना। खिसियानी बिल्ली, तो खिसिया गया और बड़ा गुस्से से बोला, बेगिना हरो मूड कर प्राणा। अरे तुम लोग खड़े हुए हो, इसका तो प्राण क्यों निकल ले लेते हो? मारो इसको, मार डालो, खत्म कर डालो। फाइनली उस पे आ गए वो, और बाकी तो सब खड़े हुए हैं उनके राजा की आज्ञा, बाकी सब उनके भवों को ही देखते रहते हैं, थोड़ी उठे तो हम कुछ भी कर दें। सुनत निशाचर मारन धाये, मारने के लिए दौड़े। उसी समय विभीषण जी की सभा में एंट्री होती है। सचिवन सहित विभीषण आए, अपनी पूरी मंडली के साथ, अपने सचिवों सलाहकारों के साथ, सेवकों के साथ, पूरी जो है उनकी विभीषण जी की मंडली बड़ी ग्रैंड। वो भी राज परिवार के हैं, काफी हाई पोस्ट है उनकी, राजा साहब के भाई और मंत्री हैं वहां पे। तो उन्होंने जहां एंट्री करी, आने के बाद बड़े आदर से
नाई शीस करि विनय बहुता। उन्होंने अपना सर झुकाया, प्रणाम करा, और उनको जो है वो हाथ जोड़ के बोलते हैं। एकदम समझा उन्होंने क्या चल रहा है यहाँ पे। हनुमान जी से तो परिचित ही थे, सवेरे की बात, घर में आए थे, आगे बढ़ के उनसे जो है परिचय प्राप्त करा, उनसे अशोक वाटिका का पूरा सीक्रेट पता करा। तो सवेरे की बात है, और वो अपना ध्यान पूजन आदि के बाद पहुंचे। समझ गए कि हाँ भाई अब सीरियस स्थिति हो चुकी है, और इनको मारने के लिए कह रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं मारने के लिए। तो बोलते हैं कि महाराज जी, नीति विरोध न मारिय दूता। देखिए ये नीति के अगेंस्ट होगा, आप कोई दूत है उसको क्या मारे दे रहे हो? आप समझा दो, डरा दो, जो भी करना है करो, लेकिन दूत तभी तो संदेशा ले जाएगा, आपकी महिमा का दूसरे को परिचय मिलेगा। और रावण ऐसा है, रावण वैसा है, वो सब कौन बताएगा? दूत ही तो बताएगा। तो दूत को नहीं मारना चाहिए। तो आन दंड कछु करिए गोसाई। कोई भी दंड वंड है, गोसाई, गोसाई बोलते हैं स्वामी को, हे समर्थ, हे स्वामी, आप कुछ भी इसको दंड वंड दीजिए, हमारा ये सुझाव है। तो जब विभीषण ने ये मंत्रणा उनको दी, तो बाकी सब दूसरे भी जो मंत्रीगण बैठे हुए थे, सब ही कहा मंत्र भल भाई। ये मंत्रणा, ये सजेशन, ये सुझाव ज्यादा अच्छा है। तो फिर सबकी बात सुने, यूनानिमसली सभी लोगों ने बोल दिया हाँ ठीक 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 ठीक, क्योंकि उचित बात थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ये कह दिया कि इनको छोड़ दो, ऐसा करो। बोला दंड वंड दो, जो भी देना हो आप दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। सुनत बेहसी बोला दस कंधर। हंसा वो रावण, और फिर बोलता है ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं तुम्हारी मंत्रणा को, और अंग भंग करी पठिए बंदर। इसका अंग भंग करो, कोई ना कोई अंग इसका जो है ना काट पीट दो। अब जिंदा पहुंचना आवश्यक है, तभी तो हमारी महिमा का ज्ञान होगा। रावण से पंगा लेने पे ये होता है तो पता लगेगा किसी को। इसीलिए ऐसे ही करा जाए। कपि के ममता पूंछ पर, उनको फिर ग्रैंड आइडिया आया, इतना बढ़िया आइडिया आया कि त्रिजटा का सपना पूरा होने लगा। कपि के ममता पूंछ पर, हमने देखा है बंदरों को अपना पूंछ बहुत ही प्रिय होती। सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाई। कपड़े बांधो, इसे लपेटो कपड़ा, कपड़े लाए जाएं, और उसको तेल में डुबोया जाए, तेल में डुबो के उसमें आग लगाई जाए। रॉयल ऑर्डर पास हो गया। पिछला ऑर्डर की मारो वो वापस लिया जाता है, ये नया ऑर्डर पास होता है, चलो। और इमीडिएटली उनके सेवक लोग, उनके सिपाही लोग सब दौड़ भाग के, लाओ इधर से लाओ, उधर से लाओ, इधर से लाओ, ये लाओ। तो जितने आसपास जमा था
वो जो है वो लाया गया और हनुमान जी की पूंछ जो पीछे लटक रही थी उसको बांधा गया। अब ये बड़ा एक्साइटिंग सा एक प्रसंग है। अब भिन्न रस चालू हो रहा है। एक रस जो है ना भक्ति का, ज्ञान का रस, वो समाप्त हुआ। इनका क्रोध बहुत भयंकर आया, उसका डिफरेंट रस हुआ। अब देखो बड़ा मजेदार रस है। तो वो हनुमान जी क्या करते हैं उसके बाद, ये तो फिर हम लोग नए प्रसंग में फिर कल देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है बंबई के एक दंपत्ति के द्वारा। बड़े भक्त लोग, बड़े सात्विक, सेवाभावी, श्रद्धालु, नवीन शर्मा और उनकी पत्नी सुरक्षा शर्मा। नवीन और सुरक्षा, आपके द्वारा आज का कार्यक्रम जो प्रायोजित हुआ है, आपने इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दी है। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से आपकी अनेकों बार हमको सेवाएं मिलती रहती हैं, याद करते रहते हैं ये लोग, और जब भी मौका मिले तो बहुत ही सेवा भी करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवा के लिए राम जी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी की आपको भक्ति प्राप्त हो। आप लोग भक्त हैं, इसीलिए हम ऐसी ही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ऐसा आशीर्वाद आपको दें, जीवन में सब प्रकार का सुख और कल्याण हो जाएगा। बस यही हम आपकी भी प्रार्थना हो जाए और इस दिशा में प्रयास भी हो जाए। हरि ओम।